वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 की अभ्यास 18C प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 18C का फर्स्ट क्वेश्चन, उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है। देखिए पहला प्रश्न, इसमें वृत्त का व्यास दिया हुआ है। वृत्त का व्यास दिया 14 डेसीमीटर। 14 डेसीमीटर। तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 डेसीमीटर। हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दिया है 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 22/7। 7 स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे, तो इस 7 से ये 7 हमारा कैंसिल, और 22 और 7 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 154 और वर्ग डेसीमीटर। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग डेसीमीटर में लिखेंगे, यानी जो भी यूनिट दी होगी उस पर हम वर्ग लगा देंगे। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल दिया है 9 होल 5/8 वर्ग डेसीमीटर है, उसका व्यास ज्ञात कीजिए। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्षेत्रफल दिया है दफ्ती का क्षेत्रफल। दफ्ती का क्षेत्रफल 9 होल 5/8, यानी ये हो गया 77/8 वर्ग डेसीमीटर। और वृत्ताकार दफ्ती है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पर लिख दो पाई आर स्क्वायर, इसी लाइन में पाई आर स्क्वायर बराबर 77/8 वर्ग डेसीमीटर। अब पाई का मान रख दो 22/7, आर स्क्वायर बराबर 77/8। 11 7 या 77 और 11 2 या 22, ऊपर ऊपर इस तरह से कट किया जा सकता है। तो यहाँ से हमने देखा कि आर स्क्वायर बराबर ये 7 इधर चला जाएगा, यानी 7 × 7, और नीचे हो जाएगा 8 × 2, और 8 2 जा हो गया 16, और 7 और 7 का हो गया 49/16। अगर हम इसमें से आर की वैल्यू निकालें तो आर की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लें तो आर बराबर वर्गमूल चढ़ जाएगा 49/16, यानी 7/4। ठीक है बच्चों। अब 4 से इसको डिवाइड करके भी आप लोग देख सकते हो, ये आ जाएगा लगभग में 1.75 डेसीमीटर। अब हमें दफ्ती का व्यास निकालना है, इसलिए दफ्ती का व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुणे त्रिज्या यानी 2r, यानी 2 गुणे 1.75, तो यह आ जाएगा 3.50 डेसीमीटर। इस तरह से हमने दफ्ती का व्यास निकाल लिया। आइए प्रश्न नंबर 3 करते हैं। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 दे रहा है 28 सेंटीमीटर भुजा के लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार
एक बड़े से बड़े वृत्ताकार समतलीय तावा तैयार करता है। तावे का क्षेत्रफल बताइए, कितनी चादर बची रहेगी ये भी बताइए। अब देखो यहाँ संकेत में दे रखा है कि तावे का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। जैसे मान लो एक तावा इस टाइप से है, एक सीट इस तरह से है, वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो इसमें तावा अगर बनाया जाएगा तो इस तरह से एक वृत्ताकार तावा इसमें से निकलेगा। तो वृत्ताकार तावे का जो व्यास होगा, यानी ये लाइन, वृत्ताकार तावे का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। ठीक है, वही लिखा है कि तावे का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वृत्ताकार तावे का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब 28 सेंटीमीटर जब व्यास है तो तावे की त्रिज्या निकाल लेंगे। तावे की त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा होती है, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब तावे का क्षेत्रफल हम निकाल लें। पहले तावे का क्षेत्रफल निकाल लो। तावे का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर की स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर। जब हम इसको 14 का स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है बची हुई सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो तावा जिससे निकाला गया वो एक वर्गाकार सीट है, तो वर्गाकार सीट का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्गाकार सीट का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। और भुजा इसमें दी हुई है 28 का स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम बची चादर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तावा काटने के बाद बची चादर का क्षेत्रफल बराबर 784, ये बड़ी चादर थी, इसमें से 616 को कट किया गया तो कितना बचेगा। 14 में से 8 गया, 14 में से 6 गया 8, तो लगभग 168 वर्ग सेंटीमीटर जो सीट है वो बच जाएगी। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹49.50 है। यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो बोर्ड की चौड़ाई ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो ये बोर्ड की चौड़ाई है, इस बोर्ड की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। मान लिया बच्चों इस त्रिज्या को हमने स्मॉल आर मान लेते हैं, इसको मान लिया स्मॉल आर बराबर 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या ये, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर। इतना करने के बाद तब कैलकुलेशन प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 4,
इसमें भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या दी हुई है। कैपिटल आर हमने उसको स्मॉल आर माना है। स्मॉल आर दिया है 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 पाई का मान 22/7 और आर का मान है हमारा 14। स्क्वायर लगाया तो 2 बार हमने इसको आर स्क्वायर कर दिया। तो 7 2 जा 14। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या हमने मानी है कैपिटल आर। बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। ये हमने माना है, इसको सेंटीमीटर कर लिया, कैपिटल आर सेंटीमीटर। तो बाहरी अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लो। बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें रंगाई का कुल खर्च दिया है 49.50 रुपये। रंगाई का खर्च, जो रंगाई हुई है वो बाहर और अंदर दोनों तरफ हुई है। तो पहले रंगाई का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नहीं, रंगाई का खर्च ही निकालो पहले। रंगाई का खर्च बराबर दिया है 49.50 रुपये। इसको पैसे बना लो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने पैसे आ जाएंगे। इतना पैसा हमारा रंगाई में खर्च हुआ है। तो रंगाई में जब खर्च हुआ तो कितने क्षेत्रफल में रंगाई हुई, पहले ये निकाल लो। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है क्वेश्चन कि 15 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से हमने खर्च किया है और टोटल हमने खर्च किया कि 49 रुपये 50 पैसे, यानी 4,950 रुपये। तो 4,950 रुपये में 4,950 पैसे में कितना क्षेत्रफल कवर हुआ। तो रंगाई का खर्च, ऐसा लिख लो, रंगाई का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। तो जितना पैसा हमने खर्च किया यानी 4950 को अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तब हमारा ये क्षेत्रफल आ जाएगा 330 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इतने क्षेत्रफल में हमने रंगाई करवाई। तो रंगाई जो करवाई वो बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल भी था और आंतरिक वृत्त का भी क्षेत्रफल भी था। तो आप प्रश्नानुसार कर लो। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, बाहरी पहले क्षेत्रफल यानी हाफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आंतरिक क्षेत्रफल है 308, तो ये हो गया 330। तो 1/2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 330 प्लस 308। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 638 इतने वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया। अब इसमें से हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 ऐसे ही रहने दो, पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्व टू 638। तो आर स्क्वायर अगर हम निकालें तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हो गया 638 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन
22। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 से ये 11 टाइम कट जाएगा, और जब हम इसको टोटल सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 406 आना चाहिए। आर स्क्वायर बराबर 406 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी आर बराबर, तो आर बराबर √406 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, अंडर रूट निकाल लेंगे तो 20.15 सेंटीमीटर। ये हमारी कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो डिफरेंस होगा वही हमारे चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई पूछ रहा है कि बोर्ड की चौड़ाई ज्ञात करो, तो बोर्ड की चौड़ाई बराबर लिख लो, बोर्ड की चौड़ाई बराबर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर दिया है 20.15 माइनस स्मॉल आर दिया है 14। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6.15 सेंटीमीटर, 6.15 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान हैं। यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हों तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना? आइए इसे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दे रहा है कि वर्ग और वृत्त के परिमाप समान हैं। तो प्रश्न नंबर 5, वर्ग का परिमाप। ये भी दे रहा है 44 सेंटीमीटर। तो वर्ग के परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा बराबर 44। तो 4 से हमने 44 को काटा, 11 बार कट गया, तो वर्ग की भुजा आ गई 11 सेंटीमीटर। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग मतलब 11 का वर्ग, मतलब 121 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ कह रहा है कि वृत्त का परिमाप भी दिया है 44, तो यहीं साइड में भी निकाल लेते हैं वृत्त का परिमाप, क्योंकि ये भी उतना ही दिया है, इसलिए साइड में ही चलते हैं। वृत्त का परिमाप बराबर, इसको सेपरेट करने के लिए आप बीच में लाइन ड्रा कर सकते हैं, जिससे ये लगे कि दोनों अलग अलग हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन एक है लेकिन सॉल्यूशन दो चीज़ों का है, एक वृत्त है और एक वर्ग है। तो वृत्त का परिमाप दिया है 44 सेंटीमीटर। अब वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया 44, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। तो आर बराबर हो जाएगा 44 इंटू 7/2 इंटू 22। तो 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान है 7, 7 दो बार लिखा, इस 7 से 7 कट गया, यह आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर।
वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए एक का 121 आ रहा है, एक का 154 आ रहा है, तो कह रहा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। अब क्षेत्रफलों में अंतर निकाल लो, क्षेत्रफलों में अंतर, तो 154 में से 121 हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 33 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग में रहेगा। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6, एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है, उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6, तो यहाँ लिख लो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम मान लेते हैं दोनों की त्रिज्याएं हमारी r है, तो पाई r1 स्क्वायर बटे पाई r2 स्क्वायर, और ये दे रहा है कि क्षेत्रफलों में 100, एक का क्षेत्रफल दूसरे का 100 गुना है, तो 100 बटे 1, तो पाई से हमारा पाई कैंसिल हो गया, तो r1 अपॉन r2 स्क्वायर हो गया 100। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर बराबर 100। तो इससे हम निकाल सकते हैं r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू अंडर रूट 100। तो दिस इम्प्लाइज दैट r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 10, या 10 अपॉन 1 कर लो, तो 10 अपॉन 1 हो गया। अब परिधियों का अनुपात पूछ रहा है, तो परिधियों का अनुपात यानी पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, और परिधि होती है 2 पाई r, तो 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो r1 अपॉन r2 आ गया, और r1 अपॉन r2 दिया है 10 बटे 1, 10 बटे 1, यानी अनुपात क्या आ जाएगा 10 अनुपात 1, यही इसका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, एक प्लास्टिक के आयताकार सीट 36 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर माप की है, इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काट कर निकाले गए हैं, बची सीट का क्षेत्रफल बताइए। प्रश्न नंबर 7, आयताकार सीट दी हुई है, तो यहाँ लिख लो आयताकार सीट का क्षेत्रफल। आयताकार सीट का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 36 इंटू 24 यानी 864 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारी आयताकार सीट है जिसमें से हमने बटन काट के निकालनी है, और बटन का व्यास दिया है 1 सेंटीमीटर, बटन का व्यास बराबर 1 सेंटीमीटर। तो जब 1 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर।
यानी त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। तो एक वृत्ताकार बटन का क्षेत्रफल निकाल लो। एक बटन का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान ये दिया है 1/2 गुणे 1/2। ठीक बच्चों, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 22/7 दूना 14 दूना 28, तो 22/28 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया। अब एक बटन का दिया है और 864 बटन निकालनी है, तो 864 बटन का क्षेत्रफल, तो 864 को 22/28 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो आएगा ये आ जाएगा 678.86 इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब इतना बटन निकालने के बाद कुछ ना कुछ सीट बच जाएगी, तो बची सीट का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल था 864 से इसको हम माइनस कर देंगे, तो 864 माइनस 678.86 जब हम इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 185.14 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्ताकार थाली का व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, वृत्ताकार थाली का व्यास दिया 28 सेंटीमीटर। वृत्ताकार थाली का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। तो इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हम वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल निकाल लें। थाली का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14, 7 2 या 14, इसको सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि एक दूसरी वृत्ताकार थाली है, उसका क्षेत्रफल निकालना है जबकि त्रिज्या आधी हो जाए। अब नई वृत्ताकार थाली का व्यास, अब ये क्षेत्रफल ये था, तो नई वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पुरानी वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल, पुरानी थाली का क्षेत्रफल, तो 1/2 और 616 ये आ गया। अब नई वृत्ताकार थाली है, तो ये कह रहा है कि उस थाली का व्यास बताना है, नई वृत्ताकार थाली के। मान लिया इसकी त्रिज्या पहले, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी नई थाली जिसका दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर बराबर 1/2 × 616।
तो यहाँ से अगर हम पाई का मान रख दें 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्व टू 1/2 इंटू 616। तो आर स्क्वायर बराबर 616 इंटू 7/22 इंटू 2। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 22 2 से कट कर दो इसको, 2 3 या 6, 2 8 या 16, ये आ गया। अब यहाँ पर 22 बचा हुआ है, 22 से 308 को कट करो तो ये आ जाएगा लगभग 28। तो आर स्क्वायर हमारा आ गया 28 इंटू 28 देखिए बेटा गलत कट हो गया, इसको 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 154। और 11 से कट करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। तो ये 154 जब कट होगा तो ये 14 टाइम कट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14, इसको हमने कट कर दिया तो ये आ गया 14 इंटू 7। अब ये 14 इंटू 7 आया, ये आया। अब यहाँ से हम आर स्क्वायर अगर हम 14 को कट करें तो 14 को 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 14 को 7 इंटू 2 इंटू 7। तो हम यहाँ से अगर हम आर निकालें तो आर बराबर देखो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 2 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 पेयर में है तो 7/2, ये इसका स्क्वायर रूट करने पर आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। तो नई तस्तरी की जो त्रिज्या होगी 7√2 सेंटीमीटर होगी। यही कह रहा है कि उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बताओ जबकि ये दिया हुआ है। तो व्यास निकाल लो, व्यास बराबर होती है 2 गुणे त्रिज्या, व्यास निकाल लो। कैलकुलेट करो, व्यास बराबर 2r, 2 7 जा 14, 14√2 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।